दर्शकों नमस्कार। मैं जेपी शर्मा यूट्यूब चैनल जेपी साइकोलॉजिस्ट से बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों उत्सवों और शादियों का सीज़न चल रहा था, जिसकी वजह से मैं अपना वीडियो डालने में थोड़ा देर हो गई। अब मैं लगातार वीडियो डालता रहूँगा, तो इसलिए मैं इस देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने अपने क्योंकि मैं वीडियो लेट डाल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा मैं पुराने वीडियोस के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा ताकि आपका लिंक जुड़ जाए। मैंने सबसे पहले अपना जेपी साइकोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल जब शुरू किया तो मैंने आपकी सूचना हेतु बताया कि मैं नया चैनल शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं मनोविज्ञान के बारे में तो अलग अलग तरीके से जानकारी देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद फिर मैंने बताया कि मनोविज्ञान क्या चीज़ है, मनोविज्ञान का बाकी विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, इंसान की ज़िंदगी में मनोविज्ञान की जानकारी और मनोविज्ञान का कितना महत्व है। उसके बाद मैंने ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं के ऊपर, अलग अलग अवस्थाओं के ऊपर वीडियो डाले, जिसमें एक वीडियो मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी में बच्चों की इंटेलिजेंस, उनकी अंडर अचीविंग और ओवर अचीविंग पर डाला। उसके बाद फिर मैंने वृद्धावस्था के ऊपर भी एक वीडियो डाला कि वृद्धावस्था की मनोवेदना से बचने के लिए मनोवैज्ञानिक टिप्स। उसके बाद फिर मैंने सुखी परिवार के लिए, सुखी जीवन के लिए मनोवैज्ञानिक टिप्स से एक वीडियो और डाला। अब मैं पहले तो ज़िंदगी की जो अवस्थाएं इम्पोर्टेंट रह गई हैं, जिसमें किशोरावस्था सबसे ज़रूरी है, जो बच्चे की और लड़की हो या लड़का, दोनों की शारीरिक और मानसिक रचना जो है वो बदल रही होती है, परिवर्तन हो रहा होता है, और उसी के मुताबिक उसकी आने वाली ज़िंदगी की पर्सनैलिटी जो है वो बन जाती है, और उसी के मुताबिक उसको ज़िंदगी में लाभ हानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब किशोरावस्था में भी एक अलग से वीडियो डालूंगा, फिर उसके बाद एक वीडियो डालूंगा युवावस्था में, फिर उसके बाद वीडियो डाली जाएगी वोकेशनल गाइडेंस के साथ साइकोलॉजी का संबंध, ताकि अपने इंटेलिजेंस लेवल, अपनी इंटरेस्ट, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, अपनी इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज के मुताबिक आदमी जो है अपनी काबिलियत के मुताबिक कौन कौन से पेशे इख्तियार करे, ताकि वो किसी पेशे में मिसफिट ना हो, हर पेशे में उसको अच्छे रिजल्ट्स आएँ और वह ज़िंदगी शान से जिए। ये तो हुई अवस्थाओं की बात। फिर मैंने जब मनोविज्ञान के बारे में जानकारी दी थी तो मैंने ये समझाया था कि मनोविज्ञान जो है ये भी एक विज्ञान है, और इसका अलग अलग जो विज्ञान है उनके साथ बड़ा नज़दीकी संबंध है, एक दूसरे के साथ बड़ा महत्वपूर्ण तालमेल है। और अपना मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान लफ्ज़ में ही दो लफ्ज़ आते हैं, मन और विज्ञान। ये एक व्यवहारिक विज्ञान है। आदमी अपने मन के मुताबिक ही अपना व्यवहार जो उसका बनता है, तो व्यवहारिक विज्ञान के नाते ये एक दूसरी साइंस के साथ भी इसका ताल्लुक जो है, इसका संबंध जो है वो होता है। इसका संबंध रिलीजन के साथ भी है, इसका संबंध नीति शास्त्र के साथ भी है, इसका संबंध सोशियोलॉजी के साथ भी है, सोशल इंटरेक्शंस के साथ भी है, इसका संबंध फिलॉसफी के साथ भी है, बल्कि फिलॉसफी को तो मदर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। इसका संबंध जो है वो लॉजिक से भी है, तर्कशास्त्र से भी है, राजनीति से भी है, शरीर से भी है, और आदमी की नैतिकता से भी है, आदमी की आदतों से भी है। तो इसलिए अलग अलग ये भी जो है अलग अलग तरीके जो अपना विज्ञान के साथ इसका संबंध है, उस पर भी अलग अलग वीडियोस में रोशनी डाली जाएगी। ये जो अपना अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये आजकल जो है युवा वर्ग में ड्रग्स का, अल्कोहलिज्म का, कामुक प्रवृत्तियों का, क्राइम का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। अगर हम रोज़ की अखबार की सुर्खियों पर नज़र डालें, टीवी की खबरों को देखें, रोज़ के आंकड़े इकट्ठे करें, तो हमें लगेगा कि नशों की प्रवृत्ति जो है और जो कामुक प्रवृत्तियां हैं, जो क्राइम रेट है, ये दिन दिन समाज में बढ़ता जा रहा है। एक अलग से वीडियो अल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्शन के ऊपर भी डाला जाएगा। और इसके अलावा इंसान की जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, जिसमें सेक्स भी आता है, तो जो सेक्स के प्रति परवर्शंस हैं, मेल प्रैक्टिसेस हैं, उसकी एक्सट्रीम जो प्रवृत्तियां हैं, जिसको हम प्रवृत्तियां नहीं कहेंगे, कुवृत्तियां कहेंगे, कुव्यसन कहेंगे, उसके ऊपर भी वीडियो अलग से डाला जाएगा, ताकि जो लोग नशों की आदत का शिकार हैं, कामुक प्रवृत्तियों का शिकार हैं, समाज में यौन क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं,
उनकी जानकारी और उनके उसकी रोकथाम के लिए भी एक सामाजिक भलाई हेतु ये वीडियो भी अलग से डाला जाएगा। और अलग अब मैं ब्रीफ में रिपीट करूँगा कि वीडियो जो है वो मनोविज्ञान का अलग अलग विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, उसका भी वीडियो अलग अलग डाले जाएंगे। मनोविज्ञान का जो है ये इसमें ड्रग एडिक्शन और अल्कोहलिज्म का क्या रोल है, इसमें जो है सेक्स परवर्शन जो है उनका क्या रोल है, इसके ऊपर भी वीडियो डाले जाएंगे। और ये जो वीडियो जो है बेसिक जो उद्देश्य है इस वीडियो को डालने का ये है कि समाज की भलाई के लिए, समाज में चल रही कुरीतियों की रोकथाम के लिए इनका जो बैड इफ़ेक्ट क्या है, नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है, आदमी की पर्सनैलिटी जो है वो किस हिसाब से समाज के लिए नुकसानदायक हो जाती है, हानिकारक हो जाती है, उसको उसके रोकथाम हेतु ये वीडियो डालना। अब इसके अलावा आज मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे मैंने एक मनोविज्ञान की जानकारी के जब वीडियो डाला था तो उसमें मैंने बताया था कि मनोविज्ञान जो है ये दो लफ्ज़ों के अपना साथ बना है। तो एक मन, एक विज्ञान। इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं साइकी प्लस लोगस। साइकी लैटिन भाषा में, लातिनी भाषा में साइकी को मन बोलते हैं और लोगस को फिजिक बोलते हैं। तो इन दोनों का जो आपस में संबंध है, जो कोरिलेशन है, जिसको हिंदी में सहसंबंधता कहा जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। जैसे इसका जो बायोलॉजी के साथ, शरीर विज्ञान के साथ, एनाटॉमी के साथ, शारीरिक हाइजीन के साथ इसका जो संबंध है, जैसे हम आम जिंदगी में देखते हैं कि अगर किसी आदमी का मन ठीक ना हो, अगर उस आदमी का जो मानसिक अवस्था जो है वो स्वस्थ ना हो, हेल्दी ना हो, वो किसी किस्म की चिंता या तनाव का शिकार हो, तो सबसे पहले उसकी भूख मर जाती है। मतलब ये है कि उसकी मानसिक जो अवस्था है उसके साथ उसकी शारीरिक अवस्था जो है वो अस्वस्थ हो जाती है, उसके ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाते हैं। अगर उसको कुछ स्ट्रेस है, कुछ स्ट्रेन है, कोई तनाव है, तो उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सैला हो जाएगा, उसकी सहनशीलता जो है वो कम हो जाएगी, वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि वो रिएक्ट करेगा और इतने वायलेंट तरीके से रिएक्ट करेगा कि उसकी जो सोशल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लो अपना, अब तो साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि जैसे शुगर है, बीपी है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक है, जैसे हार्ट स्ट्रोक है, हार्ट अटैक्स हैं, ये जो भयंकर बीमारियां हैं, इन बीमारियों के पीछे भी जो मेन जो कारण होता है वो होता है मेंटल स्ट्रेस। जैसे मैंने बताया कि जो भयंकर बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जैसे शुगर आजकल घर घर में हो गई है, बीपी की समस्या जो है घर घर में हो गई है, छोटी छोटी उम्र में हार्ट फेलियर हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, पैरालिसिस के अटैक हो रहे हैं। इनके पीछे भी जो मेन कारण है, शरीर विज्ञान के मुताबिक तो कारण होंगे ही होंगे, वो जो शरीर विज्ञान के डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक के नाते मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। जब आदमी का जो स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, तो बहुत बढ़ जाता है, तो सबसे पहले उसकी भूख मर जाती है। जब भूख मर जाती है तो आदमी का शरीर का जो उसका शरीर कुपोषण का शिकार होने लगता है। फिर लगातार अगर तनाव वाली जो सिचुएशन है, जो तनाव वाली वातावरण है, वो लगातार कंटिन्यू करे तो उसकी अंदर, उसके शरीर के अंदर कई किस्म की बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। इसी तरीके से वाइस वर्सा भी है। दोनों का आपस में सहसंबंधता इसलिए कहा जा रहा है कि मन की अवस्था खराब हो तो शरीर की अवस्था जो है वो जो है अस्वस्थ हो जाती है। इसी तरीके से अगर शरीर अस्वस्थ हो जाए, अगर मान लो किसी आदमी की कोई तकलीफ़ है, अगर किसी आदमी को मामूली नज़ला जुकाम भी हो जाए तो उसका किसी के साथ बात करने को दिल नहीं करेगा, कोई चीज़ खाने को दिल नहीं करेगा, बाहर सैर करने जाने को दिल नहीं करेगा, किसी से वो बात नहीं करेगा। मतलब ये है कि दोनों चीज़ों का इतना सिग्निफिकेंट कोरिलेशन आपस में कि जो शरीर विज्ञान है और व्यवहारिक विज्ञान है ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर शरीर में अस्वस्थता होगी तो उसके व्यवहार में तब्दीली होगी, अगर व्यवहार में स्ट्रेस स्ट्रेन होगा, उसकी मानसिक अवस्था में उसकी सेहत ख़राब होगी तो उसका शरीर भी जो है वो अस्वस्थ हो जाएगा। तो ये एक कोरिलेशन जो मैंने बताया, ये बताया कि शरीर विज्ञान का और व्यवहारिक विज्ञान का। इसी तरीके से आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल सेटअप में, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, आजकल इंडस्ट्रियल सेटअप में सबसे जो मैनेजमेंट थ्योरीज में सबसे ज़्यादा जो HR डिपार्टमेंट है वो जोर पकड़ रहा है।
HR का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज। और इसके अलावा हम कोर्ट में भी देखते हैं कि जो लेबर कोर्ट में केसेस लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं, उसका वो लेबर डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की खराबी की वजह से आ रहे हैं। तो HR डिपार्टमेंट का ये एक कंपोजिट डिपार्टमेंट है जिसको पर्सोनल बोलते हैं, पर्सनेल भी बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी बोलते हैं, लेबर लॉज भी, लेबर डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। इनका सबका जो है, ये सबका संबंध जो है व्यवहारिक विज्ञान के साथ बड़ा नज़दीकी है। सो हम अगले वीडियो में ये बताएंगे कि मनोविज्ञान जो है ये इंडस्ट्रियल सेटअप में, जॉब सेटिस्फेक्शन में, जो एक कोहेसिव एटमॉस्फेयर है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसके ऊपर ये क्या प्रभाव डालता है। फिर उसके बाद वीडियो ये भी चलेंगे कि सोशियोलॉजी के सोशल इंटरेक्शंस जो हैं इनका मनोविज्ञान के साथ क्या सह संबंधता है, क्या कोरिलेशन है, क्या संबंध है, क्या नज़दीकी संबंध है, एक दूसरे के ऊपर ये कितना प्रभाव छोड़ते हैं। इसी तरीके से हम इंसान की जो अलग अलग मानसिक अवस्थाएँ हैं उनके ऊपर मनोविज्ञान की जो असर है, प्रभाव है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज मैं एक दर्शकों को एक बात क्लियर कर दूं कि मैं, ठीक है कि मैं एक सीनियर रिसर्च स्कॉलर हूं, मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, अब्रॉड इंडिया में भी किए हैं, बाहर भी किए हैं, जापान जैसे मुल्कों में किए हैं, लेकिन मैं दर्शकों को जो तकनीकी नॉलेज है, जो इसकी एकेडमिक नॉलेज है, जो साइकोलॉजी के जो टर्मिनोलॉजी हैं, वो साइकोलॉजी की जो शब्दावली जो बड़ी डिफ़िकल्ट है, उसके साथ दर्शकों को बिल्कुल बोर नहीं करूँगा, ताकि दर्शकों का मेरे वीडियो से दिलचस्पी खत्म ना हो जाए। मैं दर्शकों को बांधे रखने के लिए बड़ी सरल भाषा में मनोविज्ञान की डिफरेंट शाखाओं में, डिफरेंट आदमी के ज़िंदगी के अवस्थाओं में, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, ये जो है ये मैं बड़ी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। टेक्निकलिटी को मैं बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करूँगा, ताकि आदमी को सहज ही बड़े आराम से समझ आ जाए, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो तभी पूरा होगा जब दर्शक जो हैं वो मेरी बात को समझेंगे। अगर दर्शक मेरी बात से बोर होने लगेंगे, मैं उनको टेक्निकलिटी, अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में उनको टेक्निकलिटी में डालने की कोशिश करूँगा, तकनीकी नॉलेज से उनको बोर करने की कोशिश करूँगा, तो वो उनका मनोविज्ञान बड़ा शुष्क विषय लगना शुरू हो जाएगा। जबकि मनोविज्ञान जो है बड़ा एक दिलचस्प विषय है, इसके बारे में हर आदमी को जानकारी होनी चाहिए। मैं बीच में आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे हर आदमी ने जो है वो मैजिशियंस के शो देखे होंगे, उसमें मैजिशियंस जो हैं वो हिप्नोटिज्म के ऊपर भी बड़ा जोर देते हैं। वो हिप्नोटिज्म इंडिविजुअल भी हो सकता है, हिप्नोटिज्म मास हिप्नोटिज्म भी हो सकता है। जो उनका हिप्नोटिज्म होता है वो मास हिप्नोटिज्म होता है। साइकोलॉजी में हिप्नोटिज्म जो है इसका संबंध साइकोलॉजी से भी है, इसको हम हिप्नोटिक ट्रांस बोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब हम एक आदमी दूसरे आदमी को प्रभाव में लेने की कोशिश करता है, तो दूसरा आदमी जो है वो अपनी रीजनिंग एबिलिटी से, अपनी रैशनैलिटी से, अपनी लॉजिक से दूसरे आदमी की बात का माकूल उत्तर देने की कोशिश करता है। अगर उसकी सजेस्टिबिलिटी जो है, उसकी जो परामर्श देने की जो उसकी एबिलिटी है, उसकी जो लॉजिक है, मतलब उसका जो तर्क शास्त्र है, अगर वही कमज़ोर हो जाए तो आदमी जो है वो बड़े आराम से दूसरे की बात को समझ लेता है। छोटी सी मिसाल के साथ समझाऊंगा। जब एक आदमी बिजनेस में दूसरे को गाइड करना शुरू करे तो वो विरोध करता है, वो समझता है कि यार आप तो इतने विद्वान हो तो मेरे को आप बेवकूफ़ समझते हो। लेकिन अगर वही आदमी जो है वो बिज़नेस की जो गिरावट जो है, बिज़नेस की जो डिफ़िकल्टीज़ है, बिज़नेस में जो उसको आर्थिक कठिनाइयाँ आ रही हैं, अगर उससे गुजरा हो तो उसकी जो दूसरे आदमी की जो सलाह लेने की जो क्षमता है, सहनशीलता बढ़ जाती है। वो इधर उधर सलाह लेने की कोशिश करता है कि भाई मेरे को कोई भी अच्छा गाइड करे ताकि मेरा बिजनेस प्रमोट हो। ये है सजेस्टेबिलिटी। इस कंसेप्ट को बोलते हैं सजेस्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं लॉजिक, इसको बोलते हैं रीजनिंग एबिलिटी, तर्कशास्त्र। तो हिप्नोटिक ट्रांस जो है इसी से शुरू होता है। मैं इसको और मिसाल देने की बहुत अपना समझ सरलता से समझ आने वाली एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मान लो एक आदमी बड़ा बन-ठन के घर से बाहर निकलता है, तो उसको रास्ते में उसका एक दोस्त मिलता है। वो उसको बोलता है कि यार आज आप बड़ा स्मार्ट लग रहे हो, तो वो उसको हंसी में उड़ा देगा, नहीं यार ऐसे तो कोई बात ही नहीं है, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। मतलब उस बात को दिल पे नहीं लेगा, गहराई से गंभीरता से नहीं लेगा, मतलब थोड़ा और दूर जाता है।
अगले चौक पे फिर उसको कोई दोस्त मिल जाता है, वो कहता है यार बड़े स्मार्ट लग रहे हो, तो उसके मन में थोड़ा थोड़ा आने लगेगा कि यार क्या मैं वाकई स्मार्ट लग रहा हूँ। वो इधर उधर अपने को देखने की कोशिश करेगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा, उसको ऐसे ही लगातार 2-3 आदमियों ने अगर कह दिया तो उसकी जो सजेस्टिबिलिटी है, उसकी जो लॉजिक है वो वीक हो जाएगी। वो एक तरह का एक हिप्नोटिक ट्रांस में आ जाएगा। वो समझने लगेगा कि यार वाकई मैं स्मार्ट हूँ। फिर वो जब आगे कोई और आदमी मिलेगा तो वो खुद उसको बोलेगा यार आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो। तो वो उसको इसलिए बोलेगा ताकि दूसरा आदमी जो है वो प्रत्युत्तर में उसको ये कहे नहीं यार मैं नहीं, तुम स्मार्ट लग रहे हो। मतलब इस तरीके से जब वो घर से निकला तो उसमें कोई स्मार्टनेस फील करने की भावना नहीं थी, लेकिन जब उसको ऐसा लगातार ऐसी सिचुएशन से वो गुजरता गया तो उसके मन में खुद आना शुरू हो गया कि मैं यार स्मार्ट लग रहा हूँ, हालांकि वो चाहे एक्चुअल में वो स्मार्ट ना भी लग रहा हो। ये क्या है, ये एक छोटी सी मिसाल है कि वो हिप्नोटिक ट्रांस में आ गया, उसकी सजेस्टिबिलिटी डिक्रीज हो गई, उसकी लॉजिक खत्म हो गई, उसकी रीजनिंग एबिलिटी है वो खत्म हो गई। उसका मन वही सोचने लगा जो दूसरे लोग उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको साइकोलॉजी में रिकंडीशनिंग प्रोसेस से भी समझाया जा सकता है। जैसे कोई आदमी कोई चीज़ जानता है, अगर उसको जानने की चीज़ को थोड़ा परिवर्तन करना है तो पहले उसको डीकंडीशन करना पड़ेगा। फिर अगर उसी कंसेप्ट के बारे में उसको कोई नया नॉलेज उसके दिमाग में डालना तो उसको रिकंडीशन करना पड़ेगा। तो ये रिकंडीशनिंग, ये लॉजिक, ये सजेस्टिबिलिटी, ये रीजनिंग एबिलिटी, ये रैशनैलिटी ये सभी हिप्नोटिक ट्रांस के साथ संबंध रखते हैं। तो उसमें जो मैजिशियन जो होते हैं वो अपने शो में जो लोगों को नज़र बांधते हैं, जो वशीकरण करते हैं, वो एक मास हिप्नोटिज्म होता है। वो मैकेनिकल तरीके से भी किया जाता है, जैसे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हमने देखा होगा, आपने यूट्यूब में भी देखा होगा, आपने कई जगह सिचुएशन में देखा होगा कि एक क्रिस्टल को एक आदमी की आंखों के आगे घुमाते हैं तो उसको बोलते हैं कि इस क्रिस्टल के ऊपर कंसंट्रेट करो। जब उसके ऊपर कंसंट्रेट करता है तो उसकी जितनी भी उसका जो मानसिक अवस्थाएं हैं तो वो सुप्त हो गए, तो वो सिर्फ उसके ऊपर दिख जाती हैं जो क्रिस्टल हिल रहा है। उसके हिलने से वो थोड़ा थोड़ा हिप्नोटिक ट्रांस में आना शुरू हो जाता है। यही चीज़ है, जब मैजिशियन अपना शो करते हैं तो सबसे पहले वो अपने स्टेज के ऊपर बड़े झिलमिल करते हुए, बड़े कलर्ड, बड़े रंगीन फुल तरीके से वो ऐसे कलाकारी जो है वो दर्शकों को दिखाते हैं। पर्दे के ऊपर कभी सीधी लाइनें आएंगी, कभी टेढ़ी आएंगी, कभी क्रॉस आएंगी, कभी हॉरिजॉन्टल आएंगी, कभी वर्टिकल आएंगी। वो इस तरीके से नज़र बांधते हैं कि आदमी जो है उसकी सजेस्टिबिलिटी जो है, उसके जो केंद्रीकरण है उसकी नज़र का, और नज़र के साथ ही उसका जो मन का फोकस है वो एक चीज़ पे अटक जाएगा और वो हिप्नोटाइज जो है होने की प्रक्रिया में पहला कदम होगा। अगर एक आदमी अपना, उसकी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर वो अपना मानसिक स्थिति को बड़ा अपने नियंत्रण में रख सकता है तो कोई दुनिया का बड़े से बड़ा जादूगर भी उसको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर भी, ये तो भी मैंने एक रेफरेंस दिया, इसके ऊपर भी अपना आने वाले समय में एक लंबा चौड़ा वीडियो जो है वो डालेंगे, इसकी जो टेक्निकलिटी है वो भी समझाएंगे। तो इसी तरीके से मैं अपना अलग अलग विषयों पे, मैं रिपीट करता हूँ, अलग अलग विषयों पे, अलग अलग विज्ञानों के साथ मनोविज्ञान का संबंध, अलग अलग अवस्थाओं में मनोविज्ञान का जो आदमी की ज़िंदगी की जो धारा है, जो लाइफ स्टाइल है, उस पर क्या असर होता है, इस पर मैं बड़ी सरल भाषा में, मेरी कोशिश होगी कि मैं टेक्निकल जो तकनीकी जो कठिनाई वाले शब्दावली है उसको अवॉइड करूं ताकि लोग कंफ्यूज ना हों। जो दर्शक हैं बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से हर चीज़ समझ आए। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। साथ में ही मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसको सब्सक्राइब करें। अगर मान लो आपके कोई कमेंट हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने संपर्क सूत्रों में, और आपके कोई कमेंट हो, कोई सजेशंस हो तो वो मेरी अपना जो ईमेल है जो डिस्क्रिप्शन में ही है उसको उस पर कॉन्टेक्ट करें। तो साथ में मेरा यूट्यूब चैनल जिसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी भी दबाएं, और अपना दर्शकों के साथ मेरा ऐसा ही तालमेल बना रहेगा और शीघ्र मैं वीडियो डालता रहूँगा।